अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें वक्त पर आप तक पहुंचाता रहा है। इस वीडियो में हम आपको एक अहम जानकारी देने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है और अभी भी जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। सीमांचल की बात की जाए तो सीमांचल में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आरजेडी ने अभी तक अपने उम्मीदवार कंफर्म नहीं किए हैं, जिसकी वजह से संभावित प्रत्याशियों में पशोपेश का मामला है। खैर, दरअसल इस वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पटना में हमारे बिहार के उलमाओं की एक मीटिंग हुई, बल्कि यूँ कहें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और तमाम मसलकी उलमा जो हमारे हैं, तमाम तर उलमाओं ने मुश्तरका तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और उन्होंने अलल ऐलान कहा कि जिस शख्स ने भी आपके लिए अच्छा किया हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए और कुरान के हवाले से उन्होंने इसका जिक्र किया। आपको बताते चलें कि बिहार की मौजूदा सरकार, नीतीश सरकार के जो 5 साल गुजरे हैं, उस 5 साल में मुसलमानों के लिए क्या हुआ, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या अच्छे काम हुए, उसको गिनाते हुए उलमा कराम ने बारी बारी से बताया कि साहब क्यों ना नीतीश कुमार को मुबारकबाद देना चाहिए। एक उलमा ने ये कहा कि क्या पता अगली सरकार नीतीश की बने ना बने, लेकिन इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि अगर कोई आपके लिए अच्छा करता है तो उसको मुबारकबाद देना चाहिए। और यही वजह है कि उलमाओं ने मुबारकबाद के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आपको बताते चलें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उलमा कराम ने कहा कि साहब बिहार की नीतीश सरकार ने माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए खूब काम किया, इसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आपको बताते चलें कि उनका ये कहना था कि बिहार में एजुकेशन के सेक्टर में, कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो उस सेक्टर में, डेवलपमेंट की बात की जाए तो उस सेक्टर में, और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए निश्चित रूप से बहुत काम हुआ है। और यकीनन उन्होंने जो उलमा कराम है उन्होंने मुबारकबाद दी नीतीश कुमार को कि आपकी सरकार ने मुसलमानों के लिए बेहतर काम किया है और उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। हम चाहेंगे कि वीडियो को आप आखिर तक देखिए। आज के इस अहम प्रोग्राम में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। दुनिया में जो एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, कोरोना, इस कोरोना काल में ये एक अपने आप में नायाब अलग किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन को जमहूरियत का त्योहार कहा जाता है। तमाम लोग मिलकर अपने लिए एक अच्छा नुमाइंदा, एक अच्छा कायद चुनते हैं और 5 साल वो हुकूमत चलाते हैं। इस इलेक्शन में जरूरत है कि हम तमाम लोग आगे बढ़कर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और कोरोना जिन चीज़ों से फैलता है उससे दूर रहते हुए हम इलेक्शन में भाग लें, ये हमारी गुजारिश होगी तमाम बिहार वासियों को। सब अपना अपना वोट का हक इस्तेमाल करें और सही समझ बूझ के मुताबिक वोट दें। बिहार का पिछला 5 साल, चंद दिनों पहले 2015 में या 16 में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का और देखते ही देखते ये 5 साल पूरा हो गया। 5 साल अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि हम तमाम बिहार वासी भाईचारगी के साथ, अखुवत और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के दुख में और सुख में शरीक होकर हम बिताए। बेशक बिहार को एक अमन और सलामती का रियासत बनाने में और इसको गंगा जमनी तहजीब को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए हमारे जो कायद हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। बिहार इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की किया है, बहुत आगे बढ़ा है।
अगर हम मिसालें देने लगें तो शायद घंटों लग जाए कि बिहार में क्या क्या तरक्की हुई। बिहार का आखिरी हिस्सा, सबसे दूर का हिस्सा जिला किशनगंज कहलाता है। मैं बाय रोड 4 से 5 घंटे में पटना पहुंच जाता हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीके से बिहार में इस वक्त हम बिजली देख रहे हैं। बिजली पहले जमाना था कि 10 से 12 घंटा बिजली मिलती थी। अब हमें एहसास नहीं होता है कभी बिजली कटी। इसी तरीके से माइनॉरिटीज के लिए जो कुछ काम हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत सारे कम ऐसे सूबे हैं जहां पर इस तरह के काम हुआ होगा। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के टीचरों को 7 पे लागू कर दिया गया और दूसरे सूबों में अब तक इस तरह का हम नहीं देख रहे हैं। बिहार में माइनॉरिटीज के लिए जो बजट था, आज वो बजट मेरे ख्याल से कई गुना ज्यादा है। पहले 40-50 करोड़ का था, अब ये बजट मेरे ख्याल से 2200 करोड़ तक पहुंच गया। बिहार में मौलाना नजरुल्लाह यूनिवर्सिटी को 5 एकड़ बिल्डिंग, 5 एकड़ जमीन के साथ 120-25 करोड़ के फंड से आलीशान बिल्डिंग ज़ेर तामीर। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ मल्टीपर्पज बिल्डिंग का क़याम, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ के माइनॉरिटीज इन मल्टीपर्पज बिल्डिंगों में अपने शादी ब्याह, प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीज़ों में फायदा ले सकते हैं। बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो ज़मीन दी गई है 224 एकड़, वो अपने आप में माइनॉरिटीज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। किशनगंज में 18 महीने में हमारे साबिक राष्ट्रपति कलाम साहब के नाम से एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया गया। मेरे ख्याल से इतना खूबसूरत और इतना आलीशान बिल्डिंग के साथ बिहार के दूसरे किसी जगह में इस तरह का कॉलेज है कि नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। बिहार में शहर पटना में अंजुमन इस्लामिया की जो बिल्डिंग थी कितनी बोसीदा हो चुकी थी, अभी उसमें एक आलीशान बिल्डिंग बन रही है। भाइयों, अगर हम गिनाते जाए तो शायद घंटों लग जाए और बातें खत्म ना हो। आज की हमारे नशिस्त कोई पॉलिटिकल बयान के नहीं है, इसलिए हम माजरत खा होंगे। हम सिर्फ नीतीश कुमार साहब की जो अच्छी कारकर्दगी थी उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हम कुरान करीम में है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुमको और मज़ीद नवाजेंगे। उसी तरीके से हदीस शरीफ में है, मन लम यशकुरिन्नास ला यशकुरिल्लाह, जो शख्स आप अगर कोई एहसान करता है आपके ऊपर, आपके लिए कोई अच्छा काम करता है, अगर आप उनका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, गोया कि आपने अल्लाह की शुक्रिया अदा नहीं की। तो हम आज उनके शुक्रिया अदा करने के लिए और उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए और मज़ीद अल्लाह ताला उनको तवील उम्र अता फरमाए, इसके लिए हम लोग आज बैठे हैं। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह इस सब टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे।